मंत्र विज्ञान के अंतर्गत अजपा जप होता है। एक साक्षी आप लोगों ने सुना होगा, साक्षी होता है। आज उसकी चर्चा करेंगे। मंत्र विज्ञान के अंतर्गत अपने गुरु से या स्वयं को किसी स्वयं को कोई इष्ट मान करके, जो आपका इष्ट हो उसके आदेश के अनुसार मनुष्य कोई न कोई मंत्र जपना प्रारंभ कर देता है। अगर उसका एक ही मंत्र है और लगातार अभ्यास करने पर जप की गति और संख्या बढ़ती चली जाती है, जिसे अनुष्ठान या पुनश्चरण आदि कहते हैं, तो ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि मंत्र जपते जपते मंत्र चेतन मन से अवचेतन मन में और उससे आगे अचेतन मन में प्रवेश कर जाता है। मगर कब? जब मंत्रों का आप कोई 1.25 लाख या इससे अधिक अनुष्ठान करते हैं या पुनश्चरण करते हैं, तब ऐसी स्थिति पैदा होती है। ऐसी स्थिति आ जाने पर ऊपरी मन के प्रभाव से, चूंकि आप ऊपर के मन से मंत्र जप रहे हैं, और जब मंत्र अधिक हो जाते हैं तो भीतर भी जपना प्रारंभ हो जाता है मन से। और जब आगे चलते हैं, लगातार कोई मंत्र ले लें, उसको जपते रहें, अनवरत जपते रहें, जब भी आपको खाली समय मिले इसको जपते रहें, तो मंत्र इतना भीतर प्रवेश कर जाता है कि स्वयं की जो आती जाती श्वास है इसमें भी समाहित हो जाता है। अब धीरे धीरे आप एक प्रकार के अजपा के निकट पहुंचने वाले हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहता है, आपका अभ्यास चलता रहता है, तो धीरे धीरे क्या होगा कि धीरे धीरे मंत्र भी वो छूट जाएगा। एक समय ऐसा अवश्य आता है कि मंत्र भी छूट जाएगा और केवल श्वासों पर होश बना रहेगा आपका। श्वासों के सहारे आप अपने स्वयं की गहरी चेतना में उतर जाएंगे। पहले कभी कभी ऐसे झटके महसूस होंगे। जब ऐसे झटके महसूस होने लगे तो समझ लीजिए आप अपनी गहरी चेतना के भीतर उतर रहे हैं। इसमें भी मनुष्य के अंदर सुप्त कुंडलिनी ही जागृत होती है। चाहे उस साधक या उस मनुष्य को कुंडलिनी के विषय में कोई ज्ञान हो या न हो, तो भी परमात्मा की जो कुंडलिनी रूपी शक्ति है स्वतः सक्रिय हो जाती है, चाहे साधक को पता हो और या उसको पता न हो। और मनुष्य दैवी शक्ति से संपन्न होकर अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हुए आत्मसंतुष्टि का एक प्रकार का अनुभव करता है और मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। अब आता है अजपा और साक्षी का संबंध क्या है। ध्यान साधना के क्षेत्र में अक्सर आपने पढ़ा होगा साक्षी शब्द का बहुत बड़ा महत्व होता है। ये साक्षी क्या होता है? साक्षी है, सजगता है, गवाह है, साक्ष्य है, होश है, दर्शक है, दृष्टा है आदि शब्द भाव की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह एक दूसरे के पर्यायवाची ही हैं। साक्षी शब्द से साक्ष्य समझा जा सकता है। इस शब्द का प्रयोग अधिकांशतया आपने अदालतों में देखा होगा। समाज में यदि कभी कोई अशुभ या शुभ घटना घटती है तो उस घटना को प्रत्यक्ष देखने वाले को गवाह कहते हैं। गवाह भी उस विशेष घटनाक्रम का साक्षी होता है। साक्षी व गवाह किसी भी घटना में कोई बदलाव या फेरबदल नहीं कर सकता है। घटना जैसी घट रही है उसी के रूप में जैसी की तैसी मात्र वो देखने वाला होता है।
उसी को साक्षी कहते हैं। कुछ कर नहीं सकता, जो जैसी घटना घट रही है उसको यथावत जो देखता है उसी को साक्षी कहते हैं, उसी को गवाह कहते हैं। और धर्म के क्षेत्र में उसी को होश पूर्वक देखना कहते हैं। अवेयरनेस, होश पूर्वक, यानी घटना के प्रति अवेयर रहना, होशपूर्ण रहना। उदाहरण के रूप में अगर हम समझें, कुछ प्रयास करें समझने का, तो अपने वीडियो कैमरा, जिससे वीडियो फिल्म बनती है, वीडियो कैमरा देखा होगा। जो वीडियो कैमरे का लेंस होता है, या कह दें कि वीडियो कैमरे की आँख होती है, वह साक्षी की भांति कार्य करती है। केवल सजगता से देखती रहती है, फिल्म बनाती रहती है। जैसे फिल्म के पर्दे पर चलने वाले चित्रों को साक्षी की भांति देखा जा सकता है। देखने वाला उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इतना अवश्य है कि जब कोई व्यक्ति साक्षी की तरह फिल्म देखता है तो वह सिनेमा घर में बैठे बैठे अपने शरीर को देखने के साथ साथ पर्दे पर चलती हुई फिल्म भी देख सकता है। अब यहाँ से साक्षी की साधना शुरू हो गई। अगर थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करें, इससे पहले वह केवल पर्दे पर फिल्म देख रहा था। जब उसके मन में हजार प्रकार की चिंताएं थी, मन में बेचैनी थी, फिल्म भी देख रहा था, इधर उधर भी देख रहा था। मगर अगर वो थोड़ा सा प्रयास करे तो इसी घटना को साक्षी के रूप में देख सकता है। इससे पहले वह पर्दे पर फिल्म देख रहा था, साक्षी की याद आते ही स्वयं भी बैठा हुआ महसूस करे, यानी वो एक साथ अपने को भी देखने का प्रयास करे और पर्दे में चल रही फिल्म का भी देखने का प्रयास करे। यानी अब वो तीन हो जाए। पहले दो थे, शरीर और पर्दा, अब तीन हो गए, साक्षी, शरीर और फिल्म का पर्दा। इसको ऐसा कुछ समझिए कि अपने, मान लिया आप किसी थिएटर या फिल्म थिएटर में कोई फिल्म देख रहे हैं, वहाँ आप भी बैठे हैं, सामने पर्दा भी है, और आपकी चेतना अपनी चेतना को उठा करके कहीं पंखे पे, बल्ब में, वहीं सिनेमा हॉल में पंखे के बल्ब में स्थिर कर दीजिए। यानी आप तीसरी जगह बैठ जाइए। अब वहाँ से बैठे बैठे आप अपने शरीर को भी देखिए और चलती हुई फिल्म भी देखिए, और ये भी महसूस करिए कि आप बैठे फिल्म देख रहे हैं। यानी अब आप सबके प्रति साक्षी हो गए, सबके प्रति होशपूर्वक हो गए, अपने प्रति भी होशपूर्वक हैं कि आप कुर्सी पर बैठे हैं, और फिल्म के प्रति भी होशपूर्वक हैं कि आप फिल्म देख रहे हैं। यानी तीसरा व्यक्ति वहाँ इन्वॉल्व हो जाएगा, तीसरी शक्ति इन्वॉल्व हो जाएगी। उस तीसरी जो कैमरे की शक्ति है, जैसे कैमरा अगर वहाँ लगा हो तो कैमरा आपको भी देख रहा है और फिल्म को भी देख रहा है, तो आपको कैमरे की आँख बनना है, वो है साक्षी। और जिस दिन इस प्रकार का अभ्यास आपने कर लिया, ये अभ्यास आपके पकड़ में आ गया, तो एक अजीब प्रकार का आनंद और शांति और शून्यता का आप अनुभव करना प्रारंभ कर देंगे बैठे बैठे ही। किसी भी घटना के अंतर्गत जहाँ जिस घटना के साक्षी हुए, आप स्वयं आनंद में, एक शांति में, एक मौन में डूबते चले जाएंगे। इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में साधकों को शरीर के भीतर व बाहर होने वाली घटनाओं, संवेदनाओं को साक्षी की तरह सजग होकर होशपूर्वक देखने का लगातार अभ्यास बढ़ाना चाहिए। शरीर के द्वारा होने वाले सभी प्रकार के कर्मों को होशपूर्वक साक्षी की तरह, विटनेस की तरह देखने से शरीर व मन हल्का, तनाव मुक्त, निर्भर अनुभव करने लगता है। अब शरीर में होने वाली समस्त गतिविधियां, जैसे पढ़ना है, लिखना है, उठना है, बैठना है, चलना है,
फिरना है या नृत्य करना है, पूरे दिन विभिन्न प्रकार के कार्य आदि सभी क्रियाओं के प्रति होश पूर्वक सजग होकर जानते हुए सभी से के साक्षी रहने का अभ्यास लगातार निरंतर प्रयास करके बढ़ाना चाहिए। माना ये कुछ कुछ देर में छूट जाएगा, मगर फिर भी जब ध्यान आए तो आप अपने को देखें, चलता हुआ देखें, सड़क को देखें, यानी बीच बीच में छूट जाएगा, फिर भी अभ्यास जारी रखना चाहिए। बहुत बड़ी कीमिया है साक्षी में। इससे मन का सम्मोहन, बेहोशी, निद्रा, दैनिक सहज, जो ये हमारी दैनिक सहज मूर्छा होती है ना, यानी हर चीज़ों को भूल जाने की, ये सब खत्म हो जाएगी और भीतर जागरण पैदा होने लगेगा। इसके पश्चात शरीर के अंदर होने वाली क्रियाओं, श्वास प्रश्वास का आना जाना है, दिल की धड़कनें हैं, खून की दौड़ान है, आदि के प्रति साक्षी होने का अभ्यास फिर आगे चल के बढ़ाना चाहिए। पहले शरीर के बाहर साक्षी, फिर शरीर के भीतर साक्षी। शरीर के भीतर सुख है, दुख है, क्रोध है, हिंसा है, घृणा है, ईर्षा है, द्वेष है, ये जो संभावनाएं शरीर के भीतर हैं, इनको भी महसूस करना चाहिए साक्षी की तरह, और इनको महसूस किया जा सकता है। आप महसूस अपने ही भीतर भरे हुए दुख को, क्रोध को, घृणा को, ईर्षा को साक्षी की तरह महसूस कर सकते हैं, मगर कब? जब पहले बाहर साक्षी का अभ्यास कर लेंगे, तब भीतर साक्षी का अभ्यास प्रारंभ होगा। मन के द्वारा पैदा होने वाले विभिन्न विचारों के प्रति भी साक्षी रह सकते हैं कि अब मन देखो यहाँ गया, अब मन यहाँ गया, अब मन ये कर रहा है, अब मन स्कूल गया, अब मन बाजार गया। मन के प्रति भी साक्षी रखने का अभ्यास करना चाहिए। ये आपको ध्यान साधना के लिए बहुत मदद देगा। इस प्रकार शरीर और मन की क्रियाओं के प्रति हम जाग कर अभ्यास करेंगे तो हमें एक नया अनुभव होने लगता है। क्या अनुभव होगा? कि शरीर और चेतना आप कभी कभी अलग अलग महसूस करेंगे, एक झटके से लगेंगे। आपकी चेतना कभी कभी शरीर से अलग महसूस होने शुरू हो जाएगी। आप शरीर नहीं हैं ऐसा अनुभव भी कभी कभी होने लगेगा, क्योंकि साक्षी देखने वाला अलग हो गया। जहाँ साक्षी बलवान होगा, बलिष्ठ होगा, प्रगाढ़ अनुभव होने लगेगा, शरीर से आपका भान अलग हो जाएगा। साक्षी और आप दो हिस्सों में स्पष्ट कभी कभी आप महसूस करेंगे। इस तरह लगातार साक्षी भाव की पकड़ से मन स्वतः तनाव मुक्त होकर शांत रहने लगता है। जितने विचार हैं इधर उधर मन के भगने, सारे के सारे थमने लगते हैं, रुकने लगते हैं। साक्षी भाव एक जादू की तरह काम करता है। मेरे मित्र, ये मैजिक है एक प्रकार का, धर्म का, अध्यात्म के क्षेत्र का। इससे साधक में एक आमूल परिवर्तन आता है। अरे करके तो एक बार देखें, हालांकि समय लगता है इसको साधने में। साधक शरीर के पार अशरीरी व मन के पार अमन का भी अनुभव करने लगता है, क्योंकि धर्म के क्षेत्र में मन और मन के पार की अक्सर की व्याख्या होती है। तो मन के पार आप कैसे जाएं? मन के पार जाने के लिए मात्र साक्षी है। ये वेद, उपनिषद, पुराण, धार्मिक ग्रंथ, पूजा पाठ, जप तप, यज्ञ, ये सारे के सारे मन के अंतर्गत आते हैं। और धर्म का अनुभव है मन के पार जाना। तो मन के पार कैसे जाएं? मंत्रों से, शास्त्रों से, पूजा से, पाठ से, जप से, तप से मंत्र के पार आप नहीं जा सकते हैं। मात्र एक साक्षी की साधना ऐसी है कि आपके मन के पार आपको धक्का दे देती है। और अभ्यास करेंगे, अभ्यास इसका श्वासों पर करना पड़ेगा। यह सभी अनुभव
अजपा जप के द्वारा श्वासों पर साक्षी रहने से भी प्रकट होने लगते हैं, जो आप कर सकते हैं। और साक्षी का अनुभव प्रगाढ़ होते ही आत्मा का जागरण बढ़ता है, स्वयं में या आत्म तत्व में प्रवेश कर जाते हैं और आत्म तत्व का जागरण होकर स्वयं की वास्तविक सत्ता, जिसे उपनिषद कहते हैं स्वत्वमसि श्वेत केतु या अहम ब्रह्मास्मि, इसका बोध हो जाता है। ये कोई कहने वाली चीज़ नहीं है। अक्सर लोग देखा होगा कहते रहते हैं, लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। अरे कोई चिल्लाने वाली चीज़ थोड़ी, ये तो बोध है। जब साक्षी का अभ्यास करेंगे ये बोध स्वयं प्रकट होगा भीतर। सत्वमसि श्वेत केतु या अहम ब्रह्मास्मि, वो तब जाकर के साक्षी, तब जाकर के जो ये साक्षी का भाव है, जब इसको अभ्यास करते रहेंगे तब ये शब्द आपके जीवन में उपनिषदों के ये शब्द आपके जीवन में सार्थक होने शुरू हो जाएंगे। ये मैंने जो आपसे अभी कहा है, ये धर्म के उच्चतम शिखर का ज्ञान है। एक बार सुनने से, दो बार सुनने से शायद ये समझ में ना आए, मगर अगर इसको आप बार बार कई बार सुनेंगे, पहले तो आपको अगर इस ज़्यादा प्यासे नहीं है तो आप बोर होने लगेंगे, आपको जम्हाई आने लगेगी, सुनते सुनते मन नहीं लगेगा। ऐसा विषय ही है ये विषय ही कुछ ऐसा है। मगर अगर आप बहुत ज़्यादा परमात्म तत्व के प्यासे हैं, इसको एक बार ना समझ में आए, दो बार सुनिए, तीन बार सुनिए। कुछ हमने प्रयास किया आपको समझाने का और कुछ आप प्रयास करिए इसको समझने का, फिर इस पे प्रयोगात्मक चर्चा होगी। तो ये चर्चा आगे बढ़ती रहे, आप लगातार सुनते रहें। इसके लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि इसके बाद की जैसी ही चर्चा पोस्ट की जाए तुरंत तत्काल आपको सूचना मिल जाए। और इसी के क्रम में अभी थोड़ी बहुत और एक दो वीडियो में चर्चा करूंगा। फिर सीधे मैं अजपा जप और साक्षी का ध्यान कैसे किया जाए प्रयोगात्मक, उस पर आ जाऊंगा। कभी कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिखिएगा या मुझे फ़ोन करिएगा। मेरा मोबाइल नंबर 9897727441। स्वामी अंतर्ध्यान। नमस्कार।